जनपद में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विरोध की आवाज लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचे शिक्षा सत्याग्रह के संयोजक दीप पांडे ने शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण के खिलाफ खुलकर विरोध दर्ज किया है। दीप पांडे ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस में बढ़ोतरी की जा रही है, साथ ही विभिन्न प्रकार के अनावश्यक शुल्क लगाकर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। इसके मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा जो समाज के विकास की आधारशिला है, अब धीरे धीरे व्यवसाय का रूप लेती जा रही है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने सरकार से मांग की कि निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, जिससे फीस संरचना और अन्य शुल्कों को नियंत्रित किया जा सके और अभिभावकों को राहत मिल सके। इस दौरान दीप पांडे ने अभिभावकों और आम जनता से भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाया जा सकता है। ये है कि हर साल एनुअल फी या डोनेशन फी के नाम पर पेरेंट्स से री एडमिशन फी ली जाती है। बार बार महंगी किताबें, एनसीईआरटी को तो छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी की बातें नहीं करेंगे हम। ये लोग महंगी महंगी रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स लेके आते हैं और एक पर्टिकुलर वेंडर से खरीदने के लिए बोलते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर्स का शोषण कर रहे हैं। इनको तनख्वाह देते हैं 40,000 दिखाने को और बाकी 30,000 कैश ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और लंबे स्टे बैक कराते हैं। 1:30 बजे छुट्टी होती है तो 4-5 बजे तक ये लोग रुकाते हैं। साल में 2 बार छुट्टी होती है तो उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। ऐसे छोटे छोटे बुक सेलर्स के साथ, मतलब बड़े बड़े बुक सेलर्स के साथ ये लोगों ने टाई अप कर रखा है, जिसके कारण छोटे छोटे बुक सेलर्स मार खाए जा रहे हैं। तो ये जो शोषण हो रहा है प्राइवेट स्कूल द्वारा, इसको बंद करने के लिए हम एक ही मांग करते हैं। एक तो हम मांग करते हैं कि ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं इनके ऊपर ऑडिट हो, और दूसरा हम मांगते हैं शिक्षा सत्याग्रह में हम जो मांग रहे हैं वो एक एजुकेशन एक्ट, क्योंकि एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है जो अब बिजनेस बन चुका है। इसके ऊपर कोई कानून, क्योंकि कोई सोचा ही नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई कानून लाया जाए, तो अब समय आ गया है कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर एक ठोस कानून लाया जाए, और वो है कि एजुकेशन एक्ट। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर एक केरन मेयर हिल्टन एजुकेशन एक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है 2014 में। उसको इंप्लीमेंट करना है, उसमें थोड़ा संशोधन करके इंप्लीमेंट करना है, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। स्कूलों की मनमानी पर यहाँ पर आप लोगों ने आरोप लगाए हैं, क्या बोला? जी देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो उठाने आज की डेट में बहुत जरूरी हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं ये बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल पे हो चुके हैं। कोई सोशल सर्विस रही नहीं है। फीस इनकी बिल्कुल बेतहाशा मनमाने रूप से बढ़ाई जा रही है बच्चों की, जिसका बर्डन सीधे सीधे पेरेंट्स पे पड़ रहा है। दूसरा, जो किताबें ये लोग अपने स्कूल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत महंगी हैं, आवश्यकता से ज्यादा महंगी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो किताबें जो हैं, जो नॉर्मल सस्ती किताबें लग सकती हैं, उनको लगाया जाए। तीसरा, यूनिफॉर्म को लेके भी है। आपने देखा होगा अल्मोड़ा के अंदर, पूरे अल्मोड़ा शहर के अंदर हार्डली 1 या 2 दुकानें ऐसी हैं जिनको स्कूल की ड्रेस का ठेका मिला रहता है, और वो पूरी मनमानी तरीके से रेट वसूलते हैं। जो पैंट 200 रुपए की मिल सकती है बच्चे की, वो 400 रुपए की बेचते हैं। तो इस चीज पे भी अंकुश लगना चाहिए। चौथी बात ये कहूंगा कि प्रशासन को थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। एक बार इन प्राइवेट स्कूल्स का ऑडिट हो जाए, ऑडिट होने के बाद यदि निकल के आता है स्कूल घाटे में चल रहा है, तो बेशक ये लोग फीस बढ़ाएं, लेकिन अगर ये निकल के आता है कि इन लोगों ने जरूरत से ज्यादा फीस ली हुई है, तो ये सारे पेरेंट्स का पैसा वापस करें।